विपक्ष की सरकार या पक्ष की सरकार किसी राज्य में कोई मंत्री 30 दिन बेल नहीं मिलती तो वो बर्खास्त हो, वो उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सबके लिए आया ना, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो ये विपक्ष को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, सत्य पे चलना है तो सीखिए, कांटों पे चलना पड़ता है, बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। वो आके जब पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं तो वो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, ये वही हाल है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। पहले बावले पहले ये सुन ले, मोदी जी ने ये बोला था कि इतना ब्लैक मनी बाहर है, अगर देश में आ जाए तो 25-15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये झूठे मुकदमे कौन चलाता है? ये अदालतों में झूठे मुकदमे चलते हैं और ये कटोरा लेके बैठ गए। इनको आए बाएं दाएं अब्बा डब्बा चप्पा चल रहा है। अरे बंद करिए, हम घर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ना उत्तर प्रदेश। इस तरीके से अमित शाह का एक विधेयक ने पूरे विपक्ष में एक कह सकते हो कि भूचाल लेकर आ गई, क्योंकि जो अमित शाह ने जो विधेयक लेकर आए उसमें लिखा है कि कोई जैसे भारत देश के एक प्रधानमंत्री या अलग अलग मुख्यमंत्री या जितने भी मंत्री पद हैं, अगर कोई किसी को भी 5 साल की सजा होती है और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है बिना जमानत के, तो उसे अपना 31वें दिन पद छोड़ना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर जनता के साथ मौजूद है। एक तरफ बीजेपी का पक्ष लेकर है, एक तरफ कांग्रेस विपक्ष का पक्ष लेकर है। इनसे जानेंगे कि आखिर में इस विधेयक के क्या क्या मायने हैं। 4 सवाल नहीं, एक सवाल पूछ लूं फिर पूछते रहना। ये बताएं, जो विधेयक आया है उसमें प्राइम मिनिस्टर का पद भी अगर संदेह के घेरे में रहेगा, अगर वो 30 दिन तक बेल नहीं होना चाहिए। सुनो, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बिल आया है। अगर विपक्ष की सरकार या पक्ष की सरकार किसी राज्य में कोई मंत्री 30 दिन बेल नहीं मिलती तो वो बर्खास्त हो, वो उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सबके लिए आया ना, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो ये विपक्ष को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भैया, जनता चाहती है ऐसा बिल आए और ऐसे बिल आते रहें जिस पे नेताओं पे अंकुश लगे, मनमानी रुके और मनमानी तरीके से सरकार चलाते हैं, इस्तीफा नहीं देते जैसे केजरीवाल ने नहीं दिया। उसके लिए अगर लेके आई है सरकार तो इनको भी विपक्ष के हैं, इनको भी उसमें सहयोग करना चाहिए। ये देश हित में। ये तो कह रहे हैं कि अमित शाह बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हो? देखिए, ये वही हाल है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, क्योंकि लोग जेल गए हैं, उनको अपनी सदस्यता भंग करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। ये बात सत्य, देखिए, सत्य पे चलना है तो सीखिए, कांटों पे चलना पड़ता है, बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार को मिटाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। अरे बंद करिए उन लोगों से खेलना जो बेचारे मासूम लोग हैं, जो मेहनत की रोटी खाए। उसमें एक नेताजी थे, वो जो है मंत्री के आगे कार्यालय पे आ गए कि नशाखोरी बंद करो, देश हित में काम करो, फलाना करो। वो आके जब पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं तो वो कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुद्दे इनकी बात में अगर लॉजिक ना 100 फीट गड्ढा खोद के निकालोगे तो लॉजिक नहीं मिलने वाला। ये लोग लॉजिक बातों से इन लॉजिकल कोसो, उसमें पता क्या, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। देखो, बात कर रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं कि ये बिल सबके लिए है तो सर्वसम्मति से इनको भी खुश होना चाहिए, देश के हित में है। अगर वन नेशन आता है उसका समर्थन करेंगे कि नहीं, लगे हाथ पूछ लो। अरे आप अभी इलेक्शन होके गया है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, ये देखो कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख कैसे आए। जुमला है, 2500 रुपए जुमला है। भाई, पहले बावले पहले ये सुन ले, मोदी जी ने ये बोला था कि इतना ब्लैक मनी बाहर है, अगर देश में आ जाए तो 25-15 लाख रुपए आ सकते हैं, और ये कटोरा लेके बैठ गए। मैं वकील साहब से बड़े सम्मान से पूछ रहा हूँ, ये वकील साहब है ना, इनका सम्मान है, ये वकालत करते हैं ना। एक लॉजिकल बात जब से ये खड़े हैं, कोई ऐसी चीज बता दें कि भैया हाँ ये तथ्य जो रखा है इसका जवाब एक बीजेपी समर्थक पे नहीं है, ये दे ही नहीं पा रहे हैं। इनको आए बाएं दाएं अब्बा डब्बा चप्पा चल रहा है। लेकिन अभी इनसे पूछ लो कि आप समर्थन कर रहे हो तो नहीं बता पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब इस तरह के कंफ्यूज लोग हैं और इस तरह के भ्रमित थेतरलॉजी वाली बात करते हैं ये लोग। लेकिन आप जो विपक्ष के लोग हो, आपका एक सवाल बहुत अच्छा है जो हमने सोचा कि आप लोगों से भी करना चाहिए, जो बीजेपी के लोग हैं। मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान के चलिए कि अगर सत्येंद्र, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का पद हटेगा, प्रधानमंत्री का पद हटेगा कैसे? उनको जेल भेजने वाला है कौन? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। ठीक है, एक बात बताइए, सत्येंद्र जैन जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता जो दिल्ली में रहे, उनको 1.5 साल जेल में रखा ईडी के कहने पर, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जब सबूत मांगे तो कोई सबूत ना मिलने के कारण उन्हें बाइज्जत बरी करा गया, क्लीन चिट दी गई। तो मैं तो कह रहा हूँ सरकार को कि झूठे गवाह इनके लिए भी कड़ा कानून लेके आए, जो झूठ बोल के मुकर जाते हैं बाद में नेता छूट जाते हैं, इनके लिए भी कड़े कानून आने चाहिए। झूठ बोलने पे नागरिकता जानी चाहिए, उनका सदस्यता वो होना चाहिए, पासपोर्ट उनका जब्त होना चाहिए, उनके आधार कार्ड जो अगर जब्त होंगे तो कल को ऐसे भ्रष्ट नेता अभाव के चक्कर में, सबूत के अभाव के चक्कर में नहीं छूटेंगे। ये इनकी सिर्फ कहने की बातें, कोई नीयत साफ नहीं है। जनता को सुबह न्यूज़ कुछ सुनाते हैं और शाम को 60 घाट हो जाती है। हम घर जा रहे हैं, हम राम नहीं खत्म करेंगे भ्रष्टाचार। जनता को बेवकूफ बनाओ, चूतिया बनाओ, जनता चूतिया। ये वकील साहब ये कैसे केस लड़ते होंगे, अरे कैसे ये किसी का केस पकड़ते होंगे, जब तक अभी तक समझ नहीं आया कि कहना क्या है, ये क्या तथ्य रखते होंगे। अगर कोर्ट में जाते होंगे किसी का मुकदमा लेके, उसकी तो जिंदगी है, वो कह तो रहा हूँ, अगर वो बेगुनाह हो तो गुनाह साबित करवा दें, जिस तरह से ये बता रहे हैं। क्या वकालत, ऐसे भ्रष्ट लोग ही और ऐसे ही सूखे लोग उनके समर्थक हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो कभी भी नहीं विपक्ष की बातों में आते, वो विपक्ष को सिर्फ घेर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो काम कर रहा है वो काम ही सारा वही उल्टा कर रहा है। गलत मुद्दे फेक आंकड़े, जातिवादियों में लड़ाना है। ये झूठे मुकदमे कौन चलाता है? ये अदालतों में झूठे मुकदमे चलते हैं। अभिषेक मनु सिंह दबे और सुन लो योगेंद्र यादव, ये लोगों को महारत है। सर लेकिन आपकी बातों का अगर मैं निष्कर्ष जानूं तो क्या लग रहा है, इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं? जो बिल आया है, हाँ अभी जो जेपीसी के पास चला गया, सीएम, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री पद, इनके क्या क्या मायने? देखिए ऐसा है, किसी भी मंत्री पे आरोप है भ्रष्टाचार का, 30 दिन उसको बेल नहीं मिलती, गंभीर आरोप है, और वो पद ना छोड़े, क्योंकि एक प्रथा हमारे देश में चली आई। केजरीवाल ने नया ट्रेंड चला दिया कि भैया आप सीएम रहते हुए सरकार जो है जेल से, अब जो सांसद जीते हैं, जो सांसद वो डिब्रूगढ़ वाला, वो क्या नाम है, सरदार जी जो जीते, अमृतपाल सांसद का चुनाव जीते, वो जेल से सांसद चला रहे हैं। अब बताओ कैसे फाइलें साइन हो रही होंगी, कैसे जनता के बीच में जा रहे होंगे, कैसे वहाँ की बातें, वो जेल में बैठा हुआ। वो इंजीनियर जो कश्मीर का जीते, हाँ कश्मीर का इंजीनियर जेल में है, वो सांसदी चुनाव जीत जाता है, और जेल से कैसे उस अपने संसदीय का लोगों से मिलता होगा, कैसे फाइलें साइन होती होंगी, फंड क्यों लोग मैनेज करते होंगे। इस तरह की चीज़ों पे अंकुश लगाने के लिए बिल फायदेमंद है कि नहीं है? आप बताओ, मुख्यमंत्री अगर जेल में है, आज 6 महीने जेल में रहा, दिल्ली जो है यथाबता रही, यहाँ की व्यवस्था सारी बिल्कुल गायब थी। 6 महीने तक दिल्ली वासी किससे कंप्लेन करें, एमसीडी का बुरा हाल। तो ये चीज़ें ना देखने को मिले तो ये बिल जो है उनके लिए है। इसमें तो बीजेपी का भी कोई अगर मंत्री इस तरह का लिप्त पाया जाता है तो उसके साथ भी कार्रवाई वही होगी, क्योंकि कानून है ये। तो पहले क्या बोला था केजरीवाल के समर्थकों ने कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि मंत्री जी वो जेल जाने से इस्तीफा दे के जाएं, ऐसा कोई कानून नहीं। अब कानून आ रहा है ना, उसी बात को सच किया ना कि हाँ भाई तू कह रहे थे तुम्हारे समर्थक, अब लो ये कानून आ रहा है, तो फिर उस पर हो अल्लाह किस बात का? समर्थन दो, तुम देश हित में उस बिल को पास कराओ। जनता तो चाहती है कि ऐसे बिल लगे, और कल को झूठे जो गवाह हैं और झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोल के जनता को ठग लेते हैं, उन पे भी ऐसा कोई बिल आ जाए ताकि वो दोबारा झूठ ना बोलें। साफ सुथरा बनाना किसका कर्तव्य है? पक्ष और विपक्ष दोनों का। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो उसको लगता है कि जी परमाणु बम हमारे पे फेंक रहा है। बीजेपी क्या करा उन्होंने तो सबके लिए किया, और सब सम्मति से पास हो जाना चाहिए। इस पे तुम पेपर फाड़ रहे हो, तुम्हें कॉपियां दी जा रही हैं, उड़ा रहे हो हवा में। तुम्हारे नेता अपना ऑर्डिनेंस अपनी सरकार में मनमोहन सिंह के मुंह पे फेंक रहे हैं। तुम लोग मानते ही नहीं भाई, तुम ना संसद को मानते हो, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, ना इस देश के जनता के माइंडेट को मानते हो। 40 करोड़ लोगों ने चुन के मोदी जी को बैठाया, तुम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानते। तुम नहीं 40 करोड़ लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बने, उनको नहीं मानते। 14 करोड़ और 17 करोड़ बिहार की आबादी है। लालू यादव कहते हैं कि मेरा बेटा अगर जीत के आया तो मुख्यमंत्री मानेंगे, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते। तो ये दोहरा रवैया जनता देख रही है, और जनता जवाब वोट से ही देती है। आपको रोड पे घेर के नहीं मारेगी, आपके बंगलों का घेराव नहीं करेगी, वो वोट के टाइम पे अपना वोट दबाएगी और आपको चोट लगेगा।